हेलो दोस्तों, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग जीके स्टडी चैनल। तो आज मैं आपको फ्यूचर टेंस कराने वाला हूँ। प्रेजेंट और पास्ट मैं करा चुका हूँ, तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए। मेरे चैनल पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जाकर देखिएगा। उसके बाद ही फ्यूचर टेंस कीजिएगा, जिससे आपको बिल्कुल अच्छा समझ आ जाए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्टली फ्यूचर टेंस कर सकते हैं। और फ्यूचर टेंस चाहे जो भी टेंस सीखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स आना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं फ्यूचर टेंस होता क्या है। जो समय मतलब आएगा, जैसे मैं आपको अभी तो पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा लिया होऊंगा, आप खाना खाओगे, आप जाओगे, आप घर जाओगे, आप स्कूल जाओगे कल, वैसे समय को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है। सबसे पहला रूल फ्यूचर टेंस का। सबसे पहले फ्यूचर टेंस सीखने से पहले आप एक चीज सीख लीजिए। सैल और विल का इसमें यूज होता है। तो सैल और विल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो यहाँ पे होता है आई। नॉर्मली अगर हम बात करें तो अभी बता रहा हूँ मैं, आई और यू के साथ क्या होता है, सैल का यूज। क्या होता है, सैल का यूज। और बाकी सबके साथ क्या होता है, विल का यूज। अगर ये तो नॉर्मली है। अगर हम फ्यूचर टेंस में किसी से प्रोमिस कर रहे हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए फटाफट। किसी से प्रोमिस कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन और थ्रेट। देखिए इन तीनों के लिए क्या होगा, इन तीनों अगर ये होगा, किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा, तो ये प्रॉमिस हो रहा है ना। अगर जरूर आएगा ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई और यू के साथ विल हो जाएगा, बाकी सबके साथ सैल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेशन हो रहा है, जैसे कि मैं जरूर करूंगा, मतलब वो बिल्कुल ठान लिया कि मैं करके ही रहूंगा, तो वहां पे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, विल का यूज होगा आई और यू के साथ। थ्रेट अगर धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, तो यहाँ पे भी विल का यूज हो जाएगा, सैल को हटा के। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल होता है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। तीनों में यही होता है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनाइट। इसमें क्या होता है, जिस सेंटेंस का अंत ऐसे शब्दों से होता है। देखिए गा, मैं नोट खोल लिया हूं जिससे कि आपको फटाफट करा सकूं, आगेगी। तो उसके साथ क्या, फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब, फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब, ज्वाइन शैल, और क्या लगेगा, विल। अब फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब क्या होता है, तो मैं ये पिछले वीडियो में कंफर्म कर चुका हूँ कि फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब क्या होता है, तो जाके फटाफट उसको देखिए। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जिस सेंटेंस के अंत गा गे गी जैसे वर्डों से होता है। यहाँ पे गागे गी आ रहा है ना, मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो वो क्या होगा, उसके साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। वर्ब का क्या लगेगा, फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब, और उसके साथ क्या होगा, ज्वाइन शैल और विल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। मैं जैसे कि खाना खाऊंगा, फ्यूचर टेंस में मैं बात कर रहा हूँ, खाना खाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, तो इसको कैसे मैं बताऊंगा, आई के साथ क्या लगेगा, नॉर्मली तो शैल लगेगा। अगर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल हो जाएगा। मान लीजिए मैं अभी नॉर्मली कह रहा हूँ, आई के साथ आई शैल, ठीक है, मैं कल खाना खाऊंगा, आई शैल इट फूड टुमारो। ठीक है, मैं कल खाना खाऊंगा। अगर मैं जरूर खाना खाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल ईट फूड टुमारो। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर जरूर खाना खाऊंगा तो आई विल ईट फूड टुमारो, तो यहाँ पे प्रॉमिस हो रहा है, मैं जरूर कल खाना खाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, विल हो गया। अगर नॉर्मली हमें कहना है तो हम शैल का यूज करेंगे। ऐसा ही दूसरा देख लेते हैं, तुम कल खेलोगे, तुम यू, यहाँ पे नॉर्मली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शैल का यूज होगा, शैल प्ले, तुम कल खेलोगे। अगर मैं कहूंगा ऐसे कि तुम कल जरूर खेलोगे, तो यू विल प्ले। ठीक है,
अगर कल खेलोगे तो टुमारो लिख दो, ठीक है। यू विल प्ले टुमारो, तुम कल जरूर खेलोगे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए ऐसे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या है, शैल और विल, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, हेल्पिंग, हाँ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में। अगर हम इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में। अगर हमें निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, आई विल नॉट ईट फूड, मैं कल खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं कल जरूर खाना नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाएगा खाना, तो यहाँ पे नोट लग जाएगा। देखिए अगर हमें निगेटिव बनाना है इस सेंटेंस को, मैं कल खाना नहीं खाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई शैल नॉट इट फूड टुमारो, टुमारो छोड़ देते हैं, लिख देते हैं, चलो टुमारो, आई शैल नॉट ईट फूड टुमारो, मैं कल खाना नहीं खाऊंगा। अगर मैं इसे डेरिवेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, शैल को आगे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को, शैल, शैल के बाद सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे उसके, आई इट फूड, इट फूड टुमारो, क्या मैं कल खाना खाऊंगा। अगर मैं इसे कहूंगा इंटेरोगेटिव में ही निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, शैल, शैल आई नॉट इट फूड टुमारो, क्या कल मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको बात समझ आया है फिर नहीं आया, कमेंट करके फटाफट बताइए। तो अब चलते हैं, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड रोल। सेकंड रोल क्या बोलता है, रोकता है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड क्या होता है, फ्यूचर न्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा होऊंगा, मतलब मैं फ्यूचर टेंस में है जो काम चल रहा होगा, मतलब रुका नहीं, मैं दौड़ रहा होऊंगा, मैं कल 2 बजे दौड़ रहा हूँ, मैं इस समय कल दौड़ रहा होऊंगा, पढ़ रहा होऊंगा। जो फ्यूचर टेंस में काम चल रहा है, जैसे कि रहा होऊंगा, रही होगी, रहे होंगे, जिस सेंटेंस का लास्ट ऐसे वर्ड से होता है उसके साथ क्या लगता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्रॉम अ वर्ब ज्वाइन विल बी और शैल बी। फर्स्ट फ्रॉम अ वर्ब, फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब ज्वाइन शैल बी और विल बी, इसके साथ क्या लगेगा, शैल बी और विल बी। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं एक बार समझा देता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जिस सेंटेंस का लास्ट अंत रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे ऐसे वर्ड से होता है, उसके साथ फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब ज्वाइन शैल बी और विल बी लगता है। हेल्पिंग वर्ड में क्या लगता है, शैल बी और विल बी लगता है। जो काम फ्यूचर टेंस में चल रहा है उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे क्या, मान लीजिए मैं कल दौड़ रहा होऊंगा, ऐसे मान लीजिए मैं कल दौड़ रहा होऊंगा, आई के साथ क्या लगेगा, शैल बी। अगर मैं जरूर दौड़ रहा होऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल भी लग जाएगा, ठीक है ना। आई, पहले हिंदी में मैं लिख देता हूँ जिससे कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो। मैं कल दौड़ रहा होऊंगा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, मैं कल अवश्य दौड़ रहा होऊंगा। यहाँ पे कुछ गलती है, इसको करते हैं। मैं कल अवश्य दौड़ रहा होऊंगा और मैं कल दौड़ रहा होऊंगा, इसमें क्या अंतर देखते हैं। मैं कल दौड़ रहा होऊंगा ऐसे अगर सेंटेंस है तो क्या करेंगे, आई शैल बी, नहीं लग रहा क्योंकि इसमें काम चल रहा है ना, तो आईएनजी लगेगा जरूर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। फर्स्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब ज्वाइन आईएनजी भी यहाँ पे लगेगा और शैल बी और विल भी लगेगा। अगर मैं कल अवश्य दौड़ रहा होऊंगा तो आई विल बी रनिंग टुमारो।
आई विल बी रनिंग टुमारो, मैं कल अवश्य दौड़ रहा हूँगा, मैं कल दौड़ रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा क्या मैं कल दौड़ रहा हूँगा, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। अगर मैं ऐसे बोलूँगा मैं कल नहीं दौड़ रहा हूँगा, तो नोट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए वह खा रही होगी, ठीक है, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ वह खा रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़की है तो सी के साथ क्या लगेगा, विल बी ईटिंग फूड। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे बिल लगा, इसका मतलब अवश्य खा रहे होंगे, नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, आई और यू के साथ लगेगा शैल और बाकी सबके साथ लगेगा विल, ये नॉर्मली है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं इसके साथ शैल लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रोमिस की बात हो जाएगा, ठीक है ना। सी विल बी ईटिंग फूड, मैं खा रहा हूँगा, खा रही होगी वो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी। तो चलिए आप तीसरा रूल, अगर मैं बोलूँगा तीसरा रूल क्या कहता है, फ्यूचर क्वांटी। यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वही हेल्पिंग वर्ब में शैल बी विल बी आईएनजी, ओ सॉरी मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, सब्जेक्ट बाद में। नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होऊंगा, चुकी होगी, जैसे कि मैं काम कर चुका होऊंगा। फ्यूचर टेंस में बात चल रहा है कि मैं अभी तक पढ़ चुका होऊंगा कल, ठीक है ना। मैं कल स्कूल अभी तक आ चुका होऊंगा, ठीक है ना। ऐसे अगर सेंटेंस का लास्ट ऐसे होता है, चुका होऊंगा, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा है, हाँ ठीक है, लिया, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, ली होगी। ऐसे अगर सेंटेंस का लास्ट अंत होता है तो क्या करेंगे, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ज्वाइन शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव ज्वाइन कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के थ्रू, मान लीजिए मैं कल खा चुका हूँ, ऐसे मान लीजिए आप कल खा चुके होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, शैल। नॉर्मली फिर बताता हूँ, ये ध्यान कर लीजिए दिमाग में, जिससे कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो करने में। अगर नॉर्मली बोलेंगे मैं कल खा चुका होऊंगा अभी तक, तो शैल हैव, अगर मैं जरूर खा चुका हूँगा तो विल हैव होगा, ठीक है। अगर थ्रेट कर रहे, डरा रहे, धमकी दे रहे, तो फिर विल हैव होगा। डिटर्मिनेशन मतलब निश्चितता, तो यहाँ पे भी विल हैव होगा। अगर नॉर्मली किसी सेंटेंस को बोल देते हैं यहाँ पे शैल हैव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यू शैल हैव, इट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटेन, ठीक है, ईटेन फूड। यू शैल हैव ईटेन फूड, तुम खाना खा चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट में क्या है, यू है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम मत कीजिएगा, थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मैं हो रहा है यहाँ पे, वी ले लेते, ओके। हम लोग क्या खा चुके होंगे, मान लीजिए हम लोग खा चुके होंगे, वी के साथ नॉर्मली क्या लगेगा, वी विल हैव ईटन फूड। अगर मैं बोलूँगा मैं जरूर खा चुका होऊंगा, हम लोग जरूर खा चुके होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वी शैल हैव ईटन फूड, वी शैल हैव ईटन फूड, ये जरूर खा चुका हूँ। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। यू के साथ लग जाता है आपका विल, और जो
बी है उसके साथ लग जाता है सेल। यहाँ पे पूरा ही लिख के दिखा देता हूँ, देखिए आई यू नॉर्मली सेंटेंस है सेल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए वी दे ही शी इट विल, ठीक है। अगर मुझे प्रॉमिस करना है तो यहाँ पे विल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेल, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला रूल की तरफ चलते हैं, क्या बकता है अगला रूल और फाइनल एंड लास्ट। क्या बोला तूने? तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसका तीसरा रूल की तरफ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसका चौथा रूल की तरफ। ये चौथा, वाह क्या सीन है। रूल क्या बकता है तो लास्ट तक देखिए क्या बोल रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है हर वो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे भी होगा रहा होगा, रहे होगा, रही होंगे, रहा होगा, रहा होगा, ऐसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस का ऐसे वर्ड से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रॉम अ वर्ब ज्वाइन आईएनजी, शैल हैव और विल, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल हैव, ओ सॉरी, फर्स्ट फ्रॉम अ वर्ब दिखाएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ज्वाइन आईएनजी और इसके साथ क्या होगा, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंस और फोर का यूज, सिंस और फोर का यूज हो जाएगा। सिंस और फोर का यूज कहाँ पे होगा ये मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इसमें क्या है, ये टेंस क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि मैं कितने देर से काम कर रहा होऊंगा फ्यूचर टेंस में। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जिस सेंटेंस का लास्ट ऐसे होता है रहा होगा, रही होंगे, रहे होगा, तो इसके साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फ्रॉम और वर्ब ज्वाइन आईएनजी, जो वर्ब के साथ क्या ज्वाइन कर देंगे, आईएनजी, शैल हैव बीन और विल हैव बीन ज्वाइन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, और सिंस और फोर का। तो सिंस और फोर का मैं पहले ही बता चुका हूँ कहाँ यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आप 10 मिनट से काम कर रहे हैं, अभी मान लीजिए घड़ी में कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, ठीक है। आप 1:50 से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोल, अगर 1:50 से काम कर रहे हैं, फिक्स टाइम का पता चल रहा है कि हाँ मैं 1:50 से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, फोर और सिंस का यूज होगा। अगर मैं बोलूंगा नॉर्मली कि मैं 10 मिनट से काम कर रहा हूँ, अभी 2 बज रहा है, मैं पहले क्या बोल रहा था, मैं 1:50 से काम कर रहा हूँ, तो भी 10 मिनट ही हो रहा है, लेकिन उसमें मुझे फिक्स टाइम का पता चल रहा है कि हाँ मैं 10 मिनट से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस का यूज होगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ मैं 10 मिनट से काम कर रहा हूँ, तो कोई पता ही नहीं है भाई कब से, 5 बजे से 10 मिनट से, तो 10 मिनट से अगर नॉर्मली हम बोलेंगे तो यहाँ पे क्या, फोर का यूज होगा। अगर मैं ऐसा ही बोलूँ कि मैं 1 महीने से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए अभी जून हो रहा है, आप मई से पढ़ रहे हैं, तो आपको बोलना है मैं मई से पढ़ रहा हूँ स्कूल में, तो अभी 1 महीने हुआ है, जून चल रहा है, तो मई से पढ़ रहा हूँ तो पता चल रहा है ना टाइम का, तो यहाँ पे सिंस होगा। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ कि 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर का यूज होगा। तो चलिए एग्जाम्पल, वी शैल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर, हम लोग बुक को 1 घंटे से जरूर पढ़ रहे होंगे, ये फ्यूचर टेंस का बात चल रहा है। अगर मैं कहूँगा ऐसे, मान लीजिए कि मैं अपने स्कूल में 2018 से पढ़ रहा हूँ, मैं 2018 से पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे इसको कैसे बोलेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, कोई प्रॉमिस नहीं हो रहा, शैल हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा यहाँ पे, आई शैल हैव बीन स्टडिंग इन स्कूल सिंस 2018। यहाँ पे 20 सिंस क्यों लगा, क्योंकि एक फिक्स डेट का पता चल रहा है कि हाँ मैं 2018 से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो फिक्स डेट का नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर का यूज हो जाएगा, ठीक है। आई शैल हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल सिंस 2018, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आया नहीं आया, कमेंट करके फटाफट बताइए।
अब अगला मान लेते हैं, चलिए, मैं कल उसे जरूर किताब दूंगा। मैं कल उसे 2 घंटे से किताब दे रहा होऊंगा। तो यहाँ पे इसको करने के लिए क्या होगा, जरूर दे रहा होऊंगा। मान लीजिए जरूर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल का यूज होगा। अगर नॉर्मली है तो शैल का यूज होगा। आई विल हैव बीन गिविंग बुक फॉर एन आवर। मैं कल उसे तो मैं लिखा ही, मैं और नॉर्मली लिखा हूँ, ठीक है। आई विल हैव बीन गिविंग बुक फॉर एन आवर। मैं कल बुक 1 घंटे से बुक जरूर दे रहा होऊंगा। अगर उसे है तो यहाँ पे लड़का है तो आप कर दीजिए यहाँ पे ही, और लड़की है तो कर दीजिए हर, ठीक है। आई विल हैव बीन गिविंग हिज हर बुक फॉर एन आवर। मैं कल उसे 1 घंटे से जरूर बुक दे रहा होऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बिल का यूज हुआ है। तो यहाँ पे बात समझ आया फिर नहीं आया, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो में बना के देता हूँ। फ्यूचर टेंस अब खत्म हो चुका है यहाँ पे, तीनों टेंस। तो फटाफट जाके देखिए चैनल पे और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।